शांति। आज की तारीख है 2 अगस्त 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर है, पहली निशानी है उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। दूसरा है, वे कभी एक दो की खामियां अर्थात कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। तीसरी है, वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। चौथा है, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। 5 नंबर है, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। 6 नंबर है, हम आत्मा भाई भाई है, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे, उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। 7 नंबर है, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंच बेहद के बाप के सन्मुख तुम बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसा दिखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ, सो साथ ही दिखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बाप और बच्चे जैसे एक हो जाते हैं तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं, अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ। सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए। यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। इस दुनिया से जैसे मर गए। कहते भी है, आप मुए मर गई दुनिया, यहाँ तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ाते रहो, शरीर का भान उड़ाते रहो। एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ
अपने साथ बातें करो। बहुत उकीर अर्थात उमंग से बाप को याद करो। बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया। बस एक बाप के याद में ही शरीर का अंत हो तो अंतमति सो गति हो। इसको कहा जाता है एकांत। बाप को याद करते करते यह शरीर रूपी चमड़ी छूट जाए। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा यह लड़ाई कब तक चलेगी। बाबा कहते हैं जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनते रहेंगे। फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला बीमार हुआ, बाबा कहेंगे यह सब हिसाब किताब है। हाँ फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारे कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही है। पलके कोई यह आंखें नहीं, यह तो बुद्धि की बात है। मोस्ट बिलीवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। मोस्ट बिलीवेड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति में ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए
मुख्य सार पहली पॉइंट है, बाप समान निरअहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट है, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिलती है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। आज का वरदान है, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा से सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रहा हूं, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। मैंने नहीं की लेकिन मैं करनहार हूं, करावनहार बाप है। मैंपन बाप के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त है। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारियों में यह संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।